नॉलेज गेट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म पे। इस प्लेलिस्ट में डिस्कशन कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर डेटा लिंक लेयर का। और अभी जो मैं बात करने वाला हूं वो बात करने वाला हूं CSM में CD के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले ऑलरेडी अलोहा, स्लॉटेड अलोहा, CSM में वो सब डिस्कशन कर चुका हूं। तो आई होप वो सारा पार्ट फॉलो करते हुए आप यहाँ तक पहुँचे हैं। आइडिया समझिए क्या है। देखिए, लॉजिक इज कि CSM में CA तो ऑलरेडी हमने पढ़ा, जिसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि ट्रांसमिशन करने से पहले जो मीडियम है ना, जो ट्रांसमिशन मीडियम है उसको आप सेंस करें। जो बहुत बेसिक लॉजिक है, उसमें कोई कमी में समझ नहीं आई। बट उसके बाद ये जो कोलिजन डिटेक्शन वाली कहानी, इसका क्या लॉजिक, इसका क्या अप्रोच है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, यहाँ पर गेम क्या हो रहा है कि ट्रांसमिट करने से पहले हम सेंस कर रहे हैं। मैं आपको पुराना डायग्राम याद दिलाता हूँ, उससे आप आई थिंक जल्दी से ऑब्जर्व कर पाएंगे। ये कहानी थी, अब बी ने सेंस किया और ट्रांसमिट करना चालू किया। सी ने भी सेंस किया पहले, फिर ट्रांसमिट करना चालू किया। लेकिन एक बार जब ट्रांसमिशन करना चालू कर दे, उसके बाद अब ये सेंस नहीं कर रहा, फिर सिर्फ ट्रांसमिट कर रहा है। कहने का मेरा मतलब है कि सी ने, मान लीजिए अगेन क्या हमारी कहानी थी, ये 12 बजे था और 5 मिनट लगा। तो सी ने मान लीजिए बीच का कोई रैंडम वैल्यू, सी ने 12:03 पे ट्रांसमिशन करना चालू किया। ये सिग्नल 12:05 पे सी के पास आया। तो यानी कि अगर सी सेंस करता तो सी को पता लग जाता 12:05 पे ही कि कॉलिजन हो गया। अभी जब कॉलिजन हो गया है तो उसके आगे ट्रांसमिशन करने का कोई मतलब बनता है नहीं। आप जो करोगे वो भी टाइम वेस्ट होगा। लेकिन CSM में का जो फंडामेंटल आइडिया, उसमें क्या होता है, उसमें अब इनको पता नहीं लग रहा सर। एक बार ट्रांसमिट करना शुरू किया तो किया, और मान लीजिए 15 मिनट इसको लगना था ओवरऑल ट्रांसमिशन करने में। 12:03 पे चालू किया, 12:18 तक ये ट्रांसमिशन करता जाएगा। सिमिलरली 5 मिनट लगा, 12:08 पे इसको पता लगा था कि कॉलिजन हो गया है। 12:15 इसको भी लगना था मान लीजिए ट्रांसमिशन करने के लिए, ये भी ट्रांसमिट करता जाएगा। तो ये कोई, इट डजंट मेक सेंस। ये क्या बेवकूफ़ी है। अगर आपको पता लग रहा है, अगर ऑलरेडी जब आप ट्रांसमिट कर रहे हैं, ट्रांसमिट करने के दौरान ही कॉलिजन हो जाता है, तो उसको उसके बाद भी सेंड करते रहना, ये कोई अक्लमंदी का काम नहीं है। और इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम लाए CSM में CD। अब इसकी क्या कहानी, मैं आपको कहानी समझाता हूँ। देखिए, पहले वर्स्ट केस इमेजिन करते हैं और कैसे आप ये प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते हो, है ना। अब आप देखो, ये लास्ट वीडियो में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है। ये 3 मिनट है, ये 5 मिनट है, ये 2 मिनट है हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से। तो अगर 12 बजे इसने ट्रांसमिट करना चालू किया तो वर्स्ट केस में सबसे लास्ट में पहुंचते पहुंचते इसको 12:10 हो जाएगा, है ना। और अगेन मैं एक वर्स्ट केस लेना चाह रहा हूं। मान लीजिए ये 12.9.99 मिली सेकेंड पे इसने ट्रांसमिशन करना शुरू किया। लगभग मोटा मोटा 10 मिनट ही हुआ, है ना। अब जैसे ये ट्रांसमिशन शुरू करेगा, इस सिग्नल को वापस आने में कितना समय लगेगा भाई। स्पीड, ये तो सिंपल फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस भी सेम है, सिग्नल की स्पीड भी सेम है। तो जाने में 10 मिनट लगा तो आने में भी 10 मिनट लगेगा। तो मान लीजिए 12:20 पे ये सिग्नल वापस आएगा, जो कि वर्स्ट सिनेरियो पॉसिबल है कॉलिजन का। ये समझ पा रहे हैं। क्योंकि देखो, अगर एक बार 12:10 हो गया और ये सिग्नल A का D तक पहुंच गया, उसके बाद तो D ट्रांसमिट कर ही नहीं सकता, इजंट इट। क्योंकि तब तो सिग्नल पहुंच चुका है। CSM में ये तो मान के चल रहा है कि अगर लाइन ऑलरेडी बिजी है, अगर हमारा ट्रांसमिशन मीडियम ऑलरेडी बिजी है, तो हम ट्रांसमिट नहीं कर रहे, है ना। लेकिन मैं बोल रहा हूं ये सिग्नल D तक पहुंचता, उससे जस्ट फ्रैक्शन ऑफ टाइम पहले D ने चैनल देखा, ट्रांसमिशन मीडियम देखा और D को लगा आइडल है तो सेंड कर दिया। अब ये जो सेंड हुआ, सेंड होते कॉलिजन हो गया। लेकिन मैं ये देख रहा हूं वर्स्ट केस में कॉलिजन कितना लेट से लेट पता लग सकता है। तो वर्स्ट केस में ये कॉलिजन सिग्नल 12:20 तक हो सकता है A के पास पहुंचे, इजंट इट। क्या 12:20 के बाद भी कॉलिजन डिटेक्ट होने की कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं। तो अब देखो, मैं दोबारा समराइज कर रहा हूं, आइडिया क्या है। मैं ट्रांसमिट करने से पहले सेंस करता हूं, है ना। अगर ऑब्वियसली अगर लाइन बिजी है, मैं फिर सेंड नहीं करूंगा। अगर लाइन आइडल है, मैं सेंड करूंगा। लेकिन फिलहाल आइडिया क्या है, जब मैंने सेंड करना चालू कर दिया तो अगर कॉलिजन हो रहा है तो मुझे पता नहीं लग रहा। तो मैं आपसे बोलूंगा कोई बात नहीं, अब एक एडिशनल ड्यूटी लगा देता हूं। क्या कि अगर ट्रांसमिशन आपने करना चालू कर भी दिया तो भी आप सेंस करते रहो, देखो कॉलिजन हो तो ही नहीं रहा है। लेकिन अब उसमें ऑप्टिमाइजेशन मैं करा रहा हूं आपको। क्या
क्या लगातार हमेशा बहुत आगे तक सेंस करना जरूरी होगा क्या? नहीं। तो आप समझिए, अगर ये सेंस कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूं कि वर्स्ट केस में अगर कोलाइडेड सिग्नल, अगर कोलिजन होना है तो 12-20 तक हो जाएगा, उसके बाद कोलिजन नहीं होगा, उसके बाद कोलिजन नहीं होगा। तो अब हम एक को बोल रहे हैं, प्रोटोकॉल चेंज कर रहे हैं। CSMA-CD क्या कहता है? सेंड करने से पहले सेंस करोगे, करेंगे। क्या जब ट्रांसमिशन चालू कर दोगे, अगर लाइन आइडल है उसके बाद भी सेंस करते रहोगे? हाँ, करते रहेंगे। कब तक? 12:20 तक। अगर अब इसे जनरलाइज वे में बोल दूं तो कब तक? जाने का टाइम TP वर्सेस वापस आने का टाइम TP। तो जनाब कम से कम 2 TP टाइम तक सेंस करते रहिए। अगर कोलिजन होना है तो इतने टाइम में होगा, अगर कोलिजन इतने टाइम में नहीं तो फिर होगा भी नहीं। दैट इज अ फैक्ट। बात समझ आ रही है? अब इसको और देखिए, और मजेदार बात, अगर ये आपने टाइम निकाल ही दिया कि स्टेशन A को TP टाइम तक वेट करना होगा, यानी कि सेंस करते रहना होगा कि कॉलिजन हो तो नहीं रहा है, तो अब ये खाली तो बैठेगा नहीं। तो हम इससे एक बात बोलते हैं, भाई पैकेट जो आप सेंड कर रहे हो कम से कम इतना बड़ा बनाओ, डेटा कम से कम इतना रखो कि उसके ट्रांसमिशन में ही इतना टाइम लग जाए। ट्रांसमिशन टाइम, अब ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि पूरे CSMA-CD में बस यही चलता है। ये जो ट्रांसमिशन टाइम है, इसको TTR बोल दीजिए, इट मस्ट बी इक्वल टू 2 × TP। What is transmission time? It is length divided by bandwidth is equals to 2 × TP। ये फॉर्मूला बार बार इस्तेमाल होगा, इसी के ऊपर न्यूमेरिकल बनते हैं, बोर हो जाते हैं, बट यही क्वेश्चन। तो अब आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पे मैं रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे। बैंडविड्थ तो आपके पास है, पैकेट के लेंथ की बात करते हैं तो हम बोलेंगे पैकेट का लेंथ कम से कम इतना बड़ा हो जिसको भेजने में 2 TP टाइम लग जाए, ताकि अगर कोलिजन होना हो तो इतने समय में पता लग जाए। पूरा पैटर्न देखिए, ऑब्जर्व करिए, मुझे बताइए CSMA-CD की फिलॉसफी समझ पा रहे हैं क्या? मैं दोबारा बोलूंगा, एक बार दोबारा बोलूंगा। स्टेप नंबर 1, सेंड करने से पहले सेंस करो, अगर खाली है तो ट्रांसमिट करो, अगर खाली नहीं है तो आराम से वेट करो। अगर ट्रांसमिट करते हो तो ट्रांसमिट करने के बाद भी कोलिजन का चांस हो सकता है, और वर्स्ट केस सिनेरियो में दैट विल बी दैट इक्वल टू 2 × TP। तो 2 TP टाइम तक आपको सेंस करते रहना है कि कोलिजन तो नहीं हो रहा। अगर नहीं हुआ 12:20 तक 2 TP तक, तो उसके बाद होगा भी नहीं। अब खाली बैठोगे, क्या करोगे? तो एक काम करो, डेटा कम से कम इतना बड़ा बनाओ जिसको भेजने में ही, जिसको ट्रांसमिट करने में 2 TP जितना टाइम लग जाए। तो बल्ले बल्ले हो गई, इतना समय हमने अपना समय भी इस्तेमाल कर लिया, हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ, और कोलिजन भी डिटेक्ट हो गया। तो ये पूरा बात आ जाती है लेंथ ऑफ द पैकेट पे, कि पैकेट का लेंथ कम से कम इतना हो कि हम इस पॉइंट को डिटेक्ट कर सकें। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। एक और बात, अभी डिटेक्शन होगा कैसे? ऑब्वियसली हम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तो है नहीं कि इसकी टेक्निकलिटी में जाएं, बट कुछ बात मुझे बताना जरूरी है। CSMA-CD से वायर्ड लैन में हो सकता है, वायर्ड कनेक्शन में हो सकता है, क्योंकि जब हम डिटेक्शन करते कैसे हैं, हम वोल्टेज डिटेक्ट करते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल दैट इज एनर्जी लेवल, लेट मी से दिस इज 0 वोल्ट, नाउ दिस इज 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट, और यहाँ कॉलिजन हुआ, सपोज इट इज गोज टू प्लस 10 वोल्ट। तो अब हमने एक सेंसर लगाया हुआ है, अगर नॉर्मल सिग्नल होगा 5 वोल्ट मिलेगा, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। जैसे ही वैल्यू 10 हुई, समझ गए हम कि लगता है 2 सिग्नल आपस में टकरा गए, रैंडम वैल्यू, तो दैट इज हाउ यू डिटेक्ट कॉलिजन। तो वायर्ड में कॉपर का फाइबर है, कोई और फाइबर है, कोई और वायर है, उसमें डिटेक्ट करना आसान होगा। वायरलेस में ये कैसे डिटेक्ट आप करोगे? वायरलेस में आप जानते हो जो एनर्जी होती है, मुझे पुरानी बहुत सारी बात तो याद नहीं फिजिक्स की, बट वो स्क्वायर के फैशन में डिस्टेंस से बहुत ज़्यादा स्पीड से डिग्रेड होती है। तो वायरलेस नेटवर्क्स में ये एनर्जी का डिफरेंस इतना प्रिसाइज नहीं होता जिस पे डिटेक्शन किया जा सके, और इसीलिए आगे जाके हम CSMA-CA पढ़ते हैं। लोगों को ये भी नहीं समझ आता, जब CD कर सकते हैं फिर CA क्यों कर रहे हैं? CD पॉसिबल नहीं है वायरलेस पे करना। इथरनेट CD यूज करता है, वायर्ड लैन पे CD बहुत शानदार काम करता है। इथरनेट, सारा का सारा इथरनेट CSMA-CD यूज करता है, जो कि प्रोमिनेंट टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो ये एनर्जी लेवल है, ये अंडरस्टैंडिंग एक होनी चाहिए थी आपको, किस तरह से हम डिटेक्ट करते हैं। पूरा खत्म, CSMA-CD पूरा खत्म करूंगा। अब ये एक छोटा सा आइडिया और देखिए, हालांकि इसको ऑलरेडी मैं अलोहा में आपको पढ़ा चुका हूँ, बस थोड़ा सा इसको इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, कैसे चेंज हुआ। फिर वही कहानी, स्टार्ट किया, k = 0, अटेम्प्ट बता रहा है, अटेम्प्ट नंबर 0 है हमारा, तो बेसिकली 1 जो है वो 0 से शुरू होता है, तो यहाँ से हमने चालू किया। अब अगेन परसिस्टेंस मेथड लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी समझे, जो आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से मन करे, 1 परसिस्टेंस, नॉन परसिस्टेंस, p परसिस्टेंस, कोई भी एक मेथड लगाओ, वो एडमिनिस्ट्रेटर डिसाइड करेगा नेटवर्क का। अब ये काम करने के बाद एलिजिबल होंगे, ट्रांसमिट करेंगे। क्या हो सकता है?
एक आइडिया हो सकता है कि हमने ट्रांसमिट किया और ट्रांसमिशन के दौरान ही कॉलिजन हो गया, हो सकता है ना CSM में CD 12:20 से पहले ही कॉलिजन हो गया। अगर कॉलिजन हुआ तो यस कॉलिजन डिटेक्टेड, तो आप इधर आगे चले जाएंगे, अभी आपको समझाऊंगा। अगर अभी कॉलिजन डिटेक्ट नहीं हो तो ट्रांसमिट करते रहिए करते रहिए करते रहिए। अगर कॉलिजन डिटेक्ट नहीं हुआ, सक्सेस हो गया, बाहर आ जाइए, गेम ओवर, क्योंकि अब कॉलिजन इसके बाद होना नहीं था, एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, आपकी कहानी कंप्लीट हो गई। अगर कॉलिजन हुआ, ये जो यस वाला पाथ है ना, यहां से कॉलिजन डिटेक्ट हुआ, यस, अब क्या करना है, हम बोलते हैं सेंड ए जैमिंग सिग्नल। अब इस बात का मतलब क्या है, डिफरेंस तो आ ही गया सिग्नल में, हमने डिटेक्ट कर लिया कॉलिजन। जैमिंग सिग्नल इज लाइक अ हाई वोल्टेज सिग्नल। मान लीजिए वैलिड सिग्नल 5 वोल्ट का था, इनवैलिड होके वो 6, 7, 8, 10 वोल्ट तक जा रहा है। आप एक मान लो 20 वाट 50 वाट, मैं इसको एग्जैक्ट डेटा में नहीं बोल रहा हूँ, बस आपको एक आइडिया बता रहा हूँ। इट्स लाइक कि एक बड़ा आप एक हाई वोल्टेज पावर सप्लाई दो सबको बताने के लिए, भैया मत भेजना, दिस इज जैमिंग सिग्नल, कॉलिजन हो गया, एवरीबडी शुड रिफ्रेन इटसेल्फ, अपने आप को डेटा भेजने से रोक लो, क्योंकि ये सबको इंफॉर्मेशन दे रहा है जैमिंग सिग्नल। क्योंकि प्रॉब्लम इट्स लाइक सुनामी, सबको साफ करता हुआ चला जाएगा जो गंदगी बीच में है। अब अगेन k इक्वल्स टू k+1 करेंगे। अगेन अगर हम मैक्सिमम अटेम्प्ट की वैल्यू पार कर रहे हैं, यानी कि बहुत सारा ट्राई कर रहे हैं, तो फिलहाल रुकिए थोड़ी देर, अगर नहीं कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। अगेन 0 to 2 k-1 एक रैंडम नंबर लेते हैं, बिकॉज अगली बार हर कोई तुरंत ट्रांसमिट ना करे। ये पूरी चीज मैं लोहा में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यस, इसी को ऊपर स्क्रॉल करके देखिएगा, तो सारी चीज मैंने कवर की है। एक रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम वेट करते हैं, जिसको हम बैक ऑफ टाइम बोलते हैं, और फिर दोबारा से वही कहानी स्टार्ट होती है। तो मैंने कोशिश की है कि पूरी की पूरी कहानी, पूरी स्टोरी मैं CSM में CD की कंप्लीट कर दूं। न्यूमेरिकल का बैकग्राउंड बता दिया, ट्रांसमिशन टाइम इज इक्वल्स टू 2TP, बस इसको भरो और डेटा निकालते रहो, यही क्वेश्चन पूछेगा, इसके अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी इसमें है नहीं। एप्लीकेशन वायर्ड में होगी, इथरनेट में होगी, वायरलेस लैन पे ये फेल हो जाएगा। तो आने वाली वीडियो में डिस्कशन करूंगा। यहां तक पहुंचे हैं, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। सारा का सारा कंटेंट आपको यहाँ पर आपको लेके आऊंगा यहाँ पे, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम का हो, यूनिवर्सिटी एग्जाम का हो। तो आप लाइक करते हैं, थोड़ा कमेंट करते हैं, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, बस इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, सो दैट सारे लेटेस्ट वीडियोस जो मैं अपलोड कर रहा हूं, आप फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, पास आउट कुछ भी है, वो सारे जो नोटिफिकेशन है सर वो आप तक पहुंच जाए। यस, थैंक यू सो मच, भगवान आप सभी को खुश रखे।